प्रयागराज के पुराने इलाके में संगम के पास वाली गंगा घाट की एक छोटी गली में सर्दियों की वो रातें थीं जब हड्डियां तक जमा जाती थीं। धुंध इतनी घनी कि शाम 5 बजे से ही अंधेरा छा जाता। इसी गली में एक छोटी सी चाय की ठेली लगाता था शंकर, उम्र करीब 40 की, लेकिन चेहरे पर मेहनत की लकीरें। उसकी चाय में अदरक, इलायची, दालचीनी का ऐसा जादू था कि एक घूंट पीते ही ठंड भाग जाती। लोग कहते, शंकर भैया की चाय तो दवा है। शंकर की पत्नी लक्ष्मी और 9 साल का बेटा अभय उसी ठेले के पीछे टिन की झोपड़ी में रहते। अभय स्कूल जाता, लेकिन जूते फटे हुए थे, स्वेटर पुराना। लक्ष्मी रोज कहती, शंकर, ये ठंड में बच्चा कांप रहा है, नया कोट लाओ ना। शंकर मुस्कुराता, बस 2-4 महीने और कुछ जमा हो जाएगा। गंगा घाट पर ही एक बड़ा सा ढाबा था, गंगा ढाबा। मालिक था ठाकुर साहब रघुवीर सिंह। ढाबे की चाय और नाश्ता मशहूर था, लेकिन असली राज शंकर के हाथ थे। शंकर सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक ढाबे पर काम करता, चाय बनाता, समोसे तलता, प्लेट धोता। ठाकुर साहब क्रेडिट लेते, हमारे ढाबे की चाय में खास मसाला है। ग्राहक तारीफ करते, ठाकुर जी, मस्त चाय है, क्या बात है। शंकर को रोज 250 रुपए मजदूरी मिलती, लेकिन ठाकुर साहब अक्सर काट देते। आज ग्राहक कम आए, 50 रुपए कम, या तेरी चाय में आज स्वाद कम था, कटौती। शंकर चुप रहता, क्योंकि नौकरी छोड़ने पर घर कैसे चलेगा। एक सर्द रात अभय को तेज बुखार चढ़ गया। डॉक्टर ने कहा, दवा और इंजेक्शन कम से कम 3000 रुपए लगेंगे। शंकर ने जेब टटोली, सिर्फ 800 रुपए। वो ठाकुर साहब के पास गया, साहब, बेटे की तबीयत खराब है, 2000 रुपए एडवांस दे दीजिए, महीने भर में काट लीजिएगा। ठाकुर साहब हंसे, एडवांस? तेरे जैसे गरीब को, तू तो रोज आता जाता है, चलेगा। लेकिन सुन, एक स्कीम है, तेरी चाय की वजह से मेरा ढाबा चल रहा है। मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा 400 रुपए रोज, लेकिन शर्त ये, रोज 150 रुपए घर ले जा, बाकी 250 रुपए मैं जमा करूंगा। 6 महीने बाद पूरा पैसा एक साथ मिलेगा। 45,000 रुपए में तो अभय के लिए कोट और कंबल सब हो जाएंगे। शंकर की आंखें चमक उठीं। साहब, सच में? ठाकुर ने कहा, हाँ, मेरी डायरी में लिख दूंगा, बस चुपचाप काम करो, किसी को मत बताना। शंकर मान गया। रोज 150 रुपए से घर चलता, दाल, चावल, अभय के लिए दूध। लक्ष्मी कहती, कम पैसा है, लेकिन उम्मीद है। अभय कहता, पापा, जब पैसा आएगा तो नया बैग लूंगा, स्कूल के लिए। महीने बीतते गए। शंकर दिन रात मेहनत करता, ठंड में हाथ सुन्न, लेकिन सोचता, बेटे का भविष्य। 6 महीने पूरे हुए। शंकर खुशी खुशी ढाबे गया। साहब, आज पैसा दे दीजिए, अब स्कूल में नया यूनिफॉर्म मांग रहा है। ठाकुर साहब ने डायरी निकाली, खाली पन्ने दिखाए। कौन पैसा? तू पागल हो गया? 250 रुपए रोज तेरी मजदूरी थी, 150 रुपए तू ले जाता था, बाकी कहाँ? शंकर रो पड़ा। साहब, आपने वादा किया था, डायरी में लिखा था। ठाकुर हंसा। डायरी दिखा? कुछ नहीं लिखा, तूने खुद मान लिया, कोई गवाह नहीं। जा, काम कर या निकल जा। शंकर टूट गया। घर लौटा तो अभय बुखार में कराह रहा था।
लक्ष्मी रो रही थी। शंकर ने फैसला किया, अब और नहीं। अगले दिन वो घाट पर बैठा रो रहा था। तभी एक बूढ़ा तीर्थयात्री आया जो रोज चाय पीता था। बोला, बेटा क्या हुआ? शंकर ने सारी बात बता दी। बूढ़े ने कहा, तू चुप मत रह, घाट पर पंचायत बुला। सब जानते हैं तेरी चाय का जादू। पंचायत हुई। गांव के लोग, तीर्थयात्री सब आए। शंकर ने कहा, मैंने साल भर मेहनत की, लेकिन ठाकुर साहब ने धोखा दिया। ठाकुर डर गया, लेकिन लोगों ने कहा, हम रोज शंकर की चाय पीते हैं, स्वाद वही है। ठाकुर सिर्फ नाम लेता है। एक एक करके गवाही दी। शंकर के बिना ढाबा बंद हो जाएगा। अंत में पंचों ने फैसला सुनाया। ठाकुर को शंकर को 30,000 रुपए देने होंगे, कुछ कम करके, लेकिन न्याय, और शंकर को अपनी ठेली फिर से लगाने की इजाजत। ठाकुर ने मजबूरन माना। शंकर ने पैसों से नई ठेली लगाई। नाम रखा शंकर की अदरक चाय। अब वो खुद मालिक। अभय को नया कोट, बैग, दवा सब मिला। लोग ज्यादा आने लगे, क्योंकि अब चाय में दिल की मिठास भी थी। सीख, मेहनत और हुनर कभी व्यर्थ नहीं जाते। लालच करने वाले एक दिन पकड़े जाते हैं। ईमानदारी और हिम्मत से अपना रास्ता खुद बनाओ, भगवान मदद करता है।